नमस्कार दोस्तों, मैं कनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कनिकाज वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज सुबह से लेकर शाम तक के सभी नियम, सभी महत्वपूर्ण नियम, कौन कौन से कार्य हैं जो हरतालिका के दिन पे हमें करनी चाहिए। तीज के दिन पे कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल भूल से भी नहीं करने हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आप लोगों के द्वारा जो है वो कुछ भी गलती ना हो। ठीक है, हमारा व्रत जो है वो खंडित ना हो। और पूजा हमें कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा 26 अगस्त को। ठीक है, दिन रहेगा मंगलवार। इसी दिन हमें हरतालिका तीज का जो है वो व्रत रखना है और उसके एक दिन पहले नहाय खाए की विधि की जाती है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो जो है वो डाला हुआ है। नहाय खाए की, जब हम नहाय खाए की विधि कर लेते हैं उसके बाद ना ही हमें नेल कट करना है, ना ही हमें जो है वो बाल कट करना है। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर जो भी मेरी माताएं बहनें बाल कट करवाना चाहती हैं, थ्रेडिंग करवाना चाहती हैं या नाखून काटना है, तो नहाय खाए से पहले हम ये सभी चीजें जो है वो कर सकते हैं। तो संडे के दिन हम ये सभी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नहाय खाए के दिन पे जो है वो अच्छे से बाल वगैरह धो के, ठीक है, साफ और स्वच्छ हो जाना है। इसके बाद जो है वो जो भी तामसिक चीजें हैं जैसे लहसुन, प्याज, बैगन, मूली, ये सभी चीजें खाकर व्रत नहीं रखा जाता, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो ये सभी चीजें हमें नहीं खाना है। ठीक है, इसके बाद पूरे दिन अच्छे से हमें शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। रात्रि में जो है वो ज्यादा हमें ऑयली या ज्यादा स्पाइसी चीजें नहीं खानी होती है, क्योंकि दूसरा दिन जो है वो निर्जला उपवास करना है और ऐसे में हमें बहुत ज्यादा जो है वो प्यास लग जाता है। ठीक है, तो हल्का फुल्का ही हमें खाना खाना है, इस चीज का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखें। और एक दिन पहले आप लोग मेहंदी वगैरह लगा लें। अपनी जितनी भी सामग्री है जो पूजा के लिए जो भी हमें पहनना है या जो माता को चढ़ाना है या कुछ भी बाजार से लाना है, वो सभी चीजें जो है वो नहाय खाए के दिन पे हम लाकर रख लेते हैं, ताकि पूजा के दिन पे हमें ज्यादा भागा दौड़ी ना करना पड़े। धूप अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, प्यास लग जाएगी। तो इन सब चीजों का आप लोग जो है वो पहले से ही ध्यान रखें। ठीक है ना। चीज क्या है कि हरतालिका तीज में सरगी का भी बहुत महत्व होता है। तो सुबह सवेरे हम सरगी खाते हैं। तीज व्रत जिस दिन हम रखते हैं ना, उसके सुबह 3-3:30 बजे के अंदर अंदर हमें जो है वो सरगी खा लेनी होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो है वो इसी के बीच में सरगी हमें खा लेनी है। सरगी में आप लोगों ने पूछा था मुझसे कि दीदी क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना है। तो देखिए, सरगी में हम सब कुछ खा सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें खाना है जो हमें प्यास ना लगे। पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ग्लूकोन-डी, नींबू पानी, चीनी, ठीक है, ये सभी चीजें पीकर हम जो है वो व्रत रखते हैं। फल वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन अन्न और नमक हमें नहीं खाना है। अगर जिनको भी जो है वो माइग्रेन वगैरह का प्रॉब्लम है, जैसे मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो वो जो है वो सुबह सवेरे सरगी खाने के बाद मेडिसिन वगैरह अपना हमें अच्छे से ले लेना है। ठीक है, ध्यान से। गैस्ट्रिक वगैरह अगर होता है तो गैस्ट्रिक वगैरह का भी मेडिसिन वगैरह हमें जो है वो इसी समय पे ले लेना है, क्योंकि 24 घंटे का निर्जला उपवास है। इसके बाद तो हमें पानी भी नहीं पीना है, तो दवा वगैरह तो हमें लेना नहीं है। तो इन सब चीजों का आप लोग जो है वो ध्यान रखें। और प्यास ना लगने के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी प्यास ना लगने के लिए कुछ बताइएगा। तो देखिए, हम कुछ भी करें प्यास तो लग ही जाता है। ठीक है, पूरे दिन तो फिर भी अच्छे से निकल जाता है, पर पूजा पाठ करने के बाद ना थोड़ा मतलब तबीयत कैसा कैसा हो ही जाता है, चाहे हम कुछ भी कर ले, ये तो बोलने की बात है। लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, शरबत पी सकते हैं थोड़ा मीठा करके ना। हमारे यहाँ पे मैं तो हर साल यही आजमाती हूँ। ठीक है, देखती हूँ, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि थोड़ा ज्यादा चीनी घोलकर पानी अगर मैं पी लूँ ना, तो पूरे दिन मतलब अच्छे से रह लेती हूँ, एनर्जी रहता है मतलब। ठीक है, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा मीठा करके ना हम पानी पी सकते हैं। अगर नींबू डाला चाहे तो नींबू भी डालकर पी सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, नींबू हमें सूट नहीं करता है। मैं तो नींबू पानी नहीं पीती, सिर्फ पानी और वो चीनी डालकर जो है वो घोलकर मैं पी लेती हूँ। तो इससे हमें प्यास बहुत कम लगता है। ये एक चीज आप लोग जो है वो मेरे कहने पर जरूर आजमाइएगा। पिछले साल भी मैंने आप सभी को बताया हुआ था, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी आप लोग ग्लूकोन-डी वगैरह, जूस वगैरह सब कुछ जो है वो पी सकती हैं। ठीक है, 4 बजे से पहले पहले हमें सरगी अपना खा लेना है। ठीक है ना। इसके बाद
चाहे तो हम सो भी सकते हैं, अगर कुछ काम है तो कर सकते हैं, अगर उठ जाना है तो उठ भी सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं बताती चलूं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जैसे मैंने 2-3 वीडियो में बता दिया है कि ब्रश, टूथब्रश जो है वो हमें नया ले लेना है, ठीक है। ये एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है, आप लोगों ने पूछा भी था कि दीदी क्या सुबह स्नान करके सर्गी खाना जरूरी है? तो देखिए, जरूरी तो नहीं है कि स्नान करके ही खाए, अगर नहा ले तब तो बहुत अच्छी बात है। ना नहा पाए तो नाइट सूट वगैरह, नाइटी वगैरह जो है वो, या सूट वगैरह जो भी हम पहन के सोते हैं, वो चेंज करके दूसरा कोई वस्त्र पहनकर इसके बाद हमें सर्गी करनी चाहिए। जिस वस्त्र में हम सोते हैं उसी वस्त्र में हमें सर्गी नहीं करना चाहिए, ये भी मतलब अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, ये हो गई। इसके बाद जो है, जितने बजे भी हम उठते हैं, 5-6 बजे हम उठते हैं, हमें उठ जाना है। फिर अच्छे से नहा धो के भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की हमें पूजा करनी है, हमें संकल्प लेना है, ठीक है। सुबह के समय पर भी हम संकल्प ले सकते हैं, संध्या के समय पर भी हम जो है वो संकल्प ले सकते हैं, ठीक है। माता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हमने हरतालिका तीज का व्रत रखा है, ठीक है, हमारा व्रत जो है वो निर्विघ्न पूर्ण हो, ठीक है। हाथ जोड़ते हुए हमें जो है अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। सूर्य भगवान को 1 लोटा हमें जल चढ़ा देना है। और देखिए, मैं फिर बता दूं कि बाल हमें जो है वो व्रत वाले दिन नहीं धोना है, बाल हमें नहाए खाए के दिन ही धोना है। इस चीज का आप लोग जो है वो विशेष कर ध्यान रखें। किसी भी व्रत में, ठीक है, सुहाग वाले व्रत में बाल जो है वो व्रत वाले दिन नहीं धोया जाता, तो बाल एक दिन पहले ही हमें धोना है, जैसे कि मैंने पहले ही बता ही दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखें। पूजा की सामग्री के लिए आप लोगों ने पूछा है, तो देखिए, पूजा की सामग्री के लिए जो हम भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, अक्षत, ठीक है, चने की दाल, मसूर की दाल, जो कुछ भी, तिल, ठीक है, चंदन, रोली, अक्षत, ये सभी चीजें जो है चढ़ाकर हमें भगवान भोलेनाथ की अभिषेक करनी है, पूजा पाठ करनी है, ठीक है। गंगा जल, दूध, दही, घी, मधु, मतलब पंचामृत से हमें भगवान को स्नान करवाना है। माँ पार्वती के लिए एक चुनरी हमें ले लेनी है, ठीक है। सुहाग की सामग्री तो हम चढ़ाते हैं, मैंने पहले ही जो है वो बता दिया है। तो सुहाग की सामग्री हमें माता को चढ़ा देनी है, ठीक है। ठीक है, यही सब सामग्री है जो है वो हमें पूजा में चाहिए, जो हमें मिल जाता है उसी से हमें अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। इस समय फिर हमें अच्छे से नहा धो लेना है। इसके बाद जो है वो हमें अपनी 16 श्रृंगार कर लेना है, अच्छे से वस्त्र वगैरह पहन के, गजरा वगैरह लगा के, पूरे सज धज के, इसके बाद हमें जो है वो भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की पूजा पाठ करनी है। पूजा के लिए सबसे पहले तो हम वो कलश रखते हैं, कलश हमें बैठाना है, फिर भगवान का हमें अभिषेक करना है, भगवान को हम बुलाते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं। इसके पश्चात जो है हम भगवान का अभिषेक करते हैं, ठीक है ना। और जितनी भी सामग्री है सब कुछ हम भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान को जनेऊ चढ़ाते हैं, माता को जो है वो हम श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हुए अच्छे से हमें अपनी पूजा पाठ कर लेनी है, व्रत कथा सुन लेनी है। इसके बाद जो है हमें अच्छे से प्रणाम वगैरह वहां पे कर लेना है। वहां से जब हम उठते हैं, तो आप लोगों ने पूछा था प्रसाद का हम क्या करें, तो देखिए, प्रसाद के लिए मैं बता दूं तो पूजा पाठ करने के बाद, प्रणाम करने के बाद जब हम उठते हैं तो वहां से कुछ प्रसाद जो है हम उठा लेते हैं, कुछ वहीं पर छोड़ देते हैं। उठाकर हम जो अपने घर में बच्चों को, पति को, जो भी घर में है बड़े बुजुर्ग, हम उनको बांट देते हैं, ठीक है ना। और जो भी घर में है पति है तो पति को, बड़े बुजुर्ग है तो उनको हम जो है वो प्रणाम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें ये व्रत करना है। इसके बाद रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, तो अगर हम जाग सके तो जितनी देर तक हम जाग सकते हैं हमें जागना है। इसके बाद हम सो सकते हैं, वस्त्र बदलकर हमें सोना है, क्योंकि दूसरे दिन फिर वही वस्त्र पहनकर हमें जो है वो पूजा पाठ करनी होती है, व्रत का पालन करना होता है, ठीक। सुबह भी हमें 4 बजे से पहले ही उठ जाना है, मतलब चिड़िया की चहचहाने से पहले ही हमें जो है वो पूजा कर लेनी होती है। तो जल्दी से उठकर, उसके बाद नहा धोकर, फिर वही वस्त्र हमें पहनकर अच्छे से अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। कुछ अगर फल बचा हो तो वही फल हमें चढ़ा देना है। इसके बाद हमें विसर्जन करना है। माता से सुहाग हमें जरूर ले लेनी है, रात्रि में भी सुहाग लेनी है और सुबह भी हम सुहाग लेते हैं। सुहाग लेने के लिए मैंने पिछले साल आप लोगों को बताया था कि 3 बार जो है माता को सिंदूर चढ़ाते हैं और वही सिंदूर जो है हम अपनी मांग में छुआ लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो सुहाग लिया जाता है। तो सुहाग हमें ले लेना है और इसके बाद जो है हम प्रणाम करते हुए विसर्जन करेंगे, दान करेंगे। इसके बाद हमें पारण करना है, ठीक है। तो ये पूरा नियम है हरतालिका तीज का। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, मैंने फिर भी वो तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें अपनी पूजा पाठ जो है वो कर लेनी है। ध्यान क्या रखना है कि हरतालिका तीज वाले दिन बाल बोल से भी नहीं धोना है, नाखून वगैरह नहीं काटना है, ठीक है। नहाए खाए के दिन पे हम ये सभी चीजें जो है वो कर लेंगे। व्रत वाले दिन देखिए ज्यादा गुस्सा वगैरह ना करें, बच्चों को मारे ना, डांटे ना, इन सभी चीजों से हमें बच के रहना है।
पति से झगड़ा वगैरह ना करें, उन्हीं के लिए व्रत रखा है तो उनसे झगड़ा वगैरह बिल्कुल भी ना करें। इन सभी चीजों का आप लोग जो है वो ध्यान रखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।